क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये देखो 1.4 का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखो तो जैसे मैं बताया था, सब कुछ से देखो साफ साफ यहां पे दिख रहा है ना। अगर देखोगे यहां पे, मैं देखो यहां पर x प्लस वाई है, यहां पर x प्लस वाई है, यहां पर x माइनस वाई है, यहां पर x माइनस वाई है। तो आपको सामने सामने दिख गया भाई क्या सेम है क्या सेम नहीं है यहां पे, है ना। बस उसी को मानना है। तो मैं यहां पर एक बार एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देता हूं तो आपको और सही समझेगा। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। यह हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर 15 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है यार, यहां पर इक्वल टू नहीं है ये माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया -2। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं अभी इसको लिखूं एक्सपांडेड फॉर्म में, ये समझने के लिए है, एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसा। अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहां पर 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। सॉरी यार, यहां पर जो ये है ना, इसको मैं नहीं लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, भूल गया। तो ये हो जाएगा क्या, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। साफ साफ ये दिख रहा है भैया कि यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सेम सेम है। यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई सेम सेम है। तो बस मैं मानना क्या, यही मान लेना है। हम इसको m मान लेंगे और इसको हम n मान लेंगे और इसको पुट कर देंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे फिर बाद में, तब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहां पर लिखेंगे कंसिडर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने माना m, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने माना n। क्लियर है। और फिर आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, जो ये वाला है वो क्या है, वो है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के हमने पुट कर दिया m, तो हो जाएगा 10m। और जो ये वाला वैल्यू है इसको हटा के हम पुट कर देंगे n, तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। और वैसे यहां पर देखो जो ये है इसको हटा के हम क्या पुट करने वाले हैं m, तो हो जाएगा 15m। और यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको हम हटा के पुट करने वाले हैं n, तो हो जाएगा 5n इक्वल टू -2। ठीक है। तो एक बार देख पुट कर देते हैं यहां पे फटाफट। तो ये हो गया 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। 15m माइनस 5n, ये हो गया -2, फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अभी सेम कहानी जो हम लोग पहले किए थे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो m और n का वैल्यू आएगा उसको उठा के जो हमने माना हुआ है वहां पर हम इसको पुट कर देंगे, फिर इसको वापस सॉल्व करेंगे। बस यही कहानी है। मतलब अगर देखा जाए इसका जनरल जो स्टेप अगर देखा जाए, पहले हमें कंसिडर करना है ना, फिर दूसरा हमें, मतलब पहले हमें ये देखना है किस में क्या पुट करना है, दूसरा हमें उसको कंसिडर करना है, तीसरा mn आ जाएगा फिर उसको सॉल्व करना है,
है ना। फिर चौथा वापस हमें रीपुट करना है और रीपुट करके हमें फिर से सॉल्व करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है बस। मतलब सॉल्व करने में बहुत बड़ा होते जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर इसका समरी देखें तो स्टेप्स बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम किसको सेम कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर देखो ना m का कोएफिशिएंट सेम सेम है और ना ही n का कोएफिशिएंट सेम सेम है, तो हम किससे क्या मल्टीप्लाई करें सेम सेम हो जाएगा। अगर हम लोग m को सिंपल करने जाएंगे तो हमें फोर्थ इक्वेशन में 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और थर्ड में हमें 15 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 एंड 5 का कंसेप्ट देखेंगे। तो थर्ड में हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फोर्थ में हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और थर्ड में हम लोग 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बाय, थर्ड को हम किससे करने वाले मल्टीप्लाई 5 से, बाय 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट है हम फर्स्ट से करेंगे मल्टीप्लाई, और फोर्थ को हम लोग 2 से करेंगे। अगर नहीं समझा है तो आप लोग जैसे पहला स्टेप था, पहले एक को करो मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को करो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम। तो यहां पर देखो, अब हम लोग जो थर्ड को हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई किससे, मेरे ख्याल से नहीं समझेगा तुमको, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक एक करते हैं, एक एक को तुमको समझेगा। पहले करते हैं थर्ड को। यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 एट बोथ साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने 5 से किया मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 इंटू 10m प्लस 5 इंटू 2n, फिर 5 इंटू 4। अंडरस्टूड। तो यहां पर हमने क्या किया है, 5 से किया मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन में। ये 5 यहां पर है, ये 5 यहां पर, और ये 5 यहां पर है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50m प्लस 10n इक्वल टू 5 4 जा 20। ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग करेंगे फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 at both side of फोर्थ इक्वेशन। तो हो जाएगा यहां पर क्या, 2 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 5n, और यहां पर हो जाएगा m इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2। तो अगर यहां पर देखो, तो यहां पर जो मल्टीप्लाई का 2 है वो एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पे हो जाएगा 15 2 जा 30, 30m माइनस 10n, और यहां पर हो जाएगा -4। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को अगर देखोगे तो यहां पर भी 10 है ना, यहां पर भी 10 है, और यहां पर भी 10 है। अंडरस्टूड। यहां पर प्लस में है, यहां पर माइनस में है। तो अगर हमने 1.1 में सीखा है कि अगर साइन अलग अलग हो तो वहां पर हमें ऐड करना होता है, तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। तो 50m प्लस 10n इक्वल टू 20 है, सिर्फ माइनस नहीं है वो। फिर 30m माइनस 10n
इक्वल टू -4, ये हो गया फ्रॉम 5th इक्वेशन, और ये है फ्रॉम 6th इक्वेशन। अब इसको हम प्लस करना है, बराबर है, इसको हम प्लस करना है हमें। तो देखो इधर इधर प्लस है, इधर प्लस है, और जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को तब साइन चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना है। 50 और 30 हो जाएगा तुम्हारा 80m, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट पूरा, तो ये हो गया 0, मतलब नहीं लिख के उसको। फिर 20 में से 4 गया, आ जाएगा तुम्हारा कितना, 16। अंडरस्टूड? 20 में से अगर तुम्हारा 4 गया कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहां पर देखो, तो m इक्वल टू हो जाएगा 16/80, बिकॉज मल्टीप्लाई था उधर गया डिवाइड में हो गया। अब अगर हम इसको कट करें, सिंपली कट करते हैं, बहुत घाई नहीं करेंगे, हम सिंपली कट करेंगे आराम से। तो यहां पे हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, बराबर, और 2 से कट करेंगे इसको, तो 2 4 जा 8, मतलब हो जाएगा 40। फिर से कट करते हैं, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, फिर कट करते हैं, 4 1 जा 4, एंड 4 5 जा 20। मतलब यहां पर जो m का वैल्यू आया हुआ है, जो m का वैल्यू आएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 1/5, बराबर है। अब जो m का वैल्यू आया हुआ है उसको कहीं पर भी पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी, जहां तुम्हें पुट करना है m का वैल्यू तुम वहां पुट कर दो। तो मैं m का वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पुट m इक्वल टू 1/5 इन 3rd इक्वेशन, ठीक है। क्या है 3rd इक्वेशन, देख लेते हैं यहां पर, कहां गया, ये है 3rd इक्वेशन। 10 to 4, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4 गिवन है। मैं m का वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर, तो 10 इंटू m का वैल्यू कितना है, 1/5 है, प्लस 2n है, और ये हो गया 4। अगर हम लोग फिर से इसको कट करें, अगर मैं इसको फिर से कट करता हूं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, 2 इधर जाएगा तो 2n प्लस में था हो जाएगा माइनस में। अच्छा, एक बात याद रखने का है, जो नंबर होता है हमेशा साइन उसके आगे होती है, तो इधर का जो प्लस है वो प्लस इसका है, और ये जो प्लस ये वाला है वो इसका है। तो 4 माइनस 2 आ गया 2, तो ये हो गया 2n। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 2/2 आया 1, तो ये हो गया n का आंसर। m आ गया और n आ गया, अंडरस्टूड। अब m और n का वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, जहां पे हमने इसको माना हुआ था। तो अगर तुम्हें याद होगा तो हमने यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखो हमने ये माना हुआ है। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो और अच्छे से दिखाई देगा। तो हाँ, ये देखो हमने ये माना हुआ था, ये हमने कंसिडर किया हुआ है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने m माना हुआ है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने n माना हुआ है, ठीक है। इसको हमें वापस m और n का वैल्यू पुट करना है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे आ जाते हैं। तो यहां पर पेज खत्म हुआ, एक न्यू पेज लेते हैं, ओके। तो लिखेंगे यहां पर बट, कहां है भैया, बट क्या 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने m माना हुआ है, बराबर ना, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा m, कितना है हमारा m आया है 1/5, बराबर है। तो यहां पर 1/5 पुट कर देंगे, हो जाएगा वहां पे 1/5। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये देखो अगर हम लोग इसको क्रॉस करने जाएंगे तो ये होगा क्रॉस ऐसे पहले, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, और ये क्रॉस होगा फिर ऐसे, तो हो जाएगा x प्लस वाई। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई में लिखें तो x प्लस वाई
इक्वल टू हो गया 5। अब इक्वेशन नंबर क्या है देख लेते हैं, 6। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग n की बात करें तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने n माना हुआ था, है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, नीचे हम सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली 1 ये मतलब लिख सकते हो फॉर n। तो 1/x माइनस वाई n माना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई, n कितना आया हुआ आंसर 1, हाँ 1 आया हुआ। अब देखो जो नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो होता है 1, इसे भी क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1। ये हो गया तुम्हारा 8th इक्वेशन। अब जरा देखो 7th और 8th को, ये 7th है और ये 8th है, x प्लस वाई है यहां पर, एक मिनट ऐसा नहीं समझेगा, ये इक्वेशन 7th है और ये इक्वेशन 8th है। यहां पर देखो, यहां पर x प्लस वाई है और यहां पर x माइनस वाई है, सब कुछ सेम सेम है, y एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 7th और 8th को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एडिंग 7th एंड 8th, ये 7th है, 7th और 8th इक्वेशन। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, कितना है यहां पर, x प्लस वाई में ख्याल से 5 है ना, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कहां से आया, फ्रॉम 7। और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, ये कहां से आया, फ्रॉम 8, बराबर है। इसको प्लस करना है तो x और x हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा पूरा, तो ये हो गया 0 इक्वल टू आ गया 6। तो यहां पर 2x इक्वल टू 6। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है x के, मैं पहले बता चुका हूं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, आंसर आएगा तुम्हारा 3। तो यहां पर हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अभी x का वैल्यू जहां तुम्हें पुट करना है तुम वहां पुट कर सकते हो। हमारे पास 8 इक्वेशन है, 8 इक्वेशन है, तुमको जहां 1 2 3 जिसमें पुट करना है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें पुट वहां पे करना है जहां पर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो मैं 8th में पुट कर देता हूं, जो 8th वाला इक्वेशन है इसे पुट कर देता हूं। तो लिखूंगा यहां पर पुट x इक्वल टू 3 इन 8th इक्वेशन। तो यहां पर देखोगे 8th क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहां पे हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, x है 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। तो देखो नंबर उधर जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो ये आगे -2 और ये माइनस वाई, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो कट जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर x का आंसर आया हुआ है 3 और y का आंसर आया है 2। अगर इस पूरे क्वेश्चंस का अगर मैं एक समरी बताऊं, समरी लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो गया यार सॉल्व करने में, अगर मैं पूरे का एक समरी बताऊं ना, बहुत आसान है। समरी बस इतना सा है कि पहले आप डिसाइड करना है कि भाई दोनों इक्वेशन में सेम सेम क्या है। देखो यहां पर ये सेम था, ये इधर भी सेम था, x प्लस वाई सेम था, x माइनस वाई सेम था, है ना। तो हमने उसको मान लिया कुछ कि भाई 1/x प्लस वाई इक्वल टू m है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n है, उसको हमने कंसिडर कर लिया। उसको कंसिडर करने के बाद हमें फिर इसको रीपुट, मतलब इसको पुट करना है। तो हमने जब पुट किया तो कुछ बनेगा ऐसा इक्वेशंस। हमने m और n को माना हुआ था, इसको फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर m और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो m और n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया हमारा, ये देखो ये m मिल गया, n मिल गया, इसको वापस जाके हम लोग रीपुट करके और x y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो पूरा एक गोल एम है, एम ये है कि हमें लास्ट में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार में आपको समझे उतने बार में इसको देखो।
और रही बात जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के चैनल्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन में।